हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस राजपूत एजुकेशन में। मैं हूं आपका अपना दोस्त और होस्ट देशराज सिंह राजपूत। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन का ये प्रैक्टिस सेट पेपर है और ये वही प्रैक्टिस सेट पेपर है साथियों जो आपका 2018 में यूपी टेट में पूछा गया था। तो आशा करूंगा कि अगर आप लोगों ने देखा है तो आप लोग आंसर ज़रूर कमेंट करते चलिएगा। जो भी हमारे भाई बहन पहली बार जिनको कि यूपी टेट का पेपर देना है वो लोग अच्छी तरीक़ा से इसको ज़रूर देखिएगा। क्योंकि इससे आपको ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन आंसर किस हिसाब से आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोग इसको ज़रूर देखेंगे, शुरू से अंत तक ज़रूर देखेंगे। जो भी भाई बहन दे चुके हैं पेपर उनको आपको केवल इसके आंसर कमेंट करते चलना है। ठीक है, लास्ट में भी आप लोग हमें अपने नंबर काउंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? तो कौन सा जो वर्णक है जिसकी उपस्थिति के कारण पौधे हैं जो उनका रंग हरा होता है? ठीक है, तो एंथोसायनिन या कैरोटीनाइड या फिर लाइकोपेन या फिर क्लोरोफिल। ठीक है, तो किसके कारण पौधे हरे रंग के होते हैं? तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पौधे का जो रंग होता है वो हरे होते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो चौथा विकल्प है राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, मानवीय गतिविधियाँ जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं, तो किसके कारण है? एरोसोल कैन का उपयोग या फिर वनों को जलाना या फिर कृषि क्रियाकलाप या फिर आपका है उपर्युक्त सभी। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? साथियों, आपको आंसर अगर आते हैं तो आप लोग ज़रूर कमेंट करते चलिएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो मानवीय गतिविधियां हैं जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं, तो वो एरोसोल कैन का उपयोग भी जिम्मेदार है, वनों को जलाना भी जिम्मेदार है, कृषि क्रियाकलाप भी आपका जिम्मेवार है। ठीक है, तो इसलिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पेपर अच्छा लगे तो अंत में आप लोग ज़रूर लाइक कर देना। अगर इसी प्रकार से आप लोग और भी प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ में आपके जो बेल आइकन आएगा उसको भी आप लोग ज़रूर प्रेस कर लें। उससे क्या होगा साथियों, जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके लिए सबसे पहले मिल पाएगा। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूफॉर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल है जो बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए मानी जाती है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर है, आपको इसका आंसर पता ही होगा। ठीक है, कापर लीफ, जेट्रोफा या फिर केल्डल नाट्री या फिर सर्प गंधा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका जेट्रोफा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको समझाने की कोई भी ज़रूरी नहीं है, आपको इसका आंसर पहले से ही पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वानस्पतिक यानी कि साइंटिफिक नाम ओसीमम सेक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो ओसीमम सेक्टम किसका नाम हो जाएगा साइंटिफिक नाम? अजवाइन के फूल, तुलसी, रोजमेरी या फिर धनिया। ठीक है, तो कौन सा है? ओसमम सेक्टम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो कि आपको पता ही होगा कि हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व होता है, तो वो पेड़ जो होता है वो तुलसी का पेड़ होता है आपका। ठीक है, इसकी आप लोग पूजा भी करते हैं, हिंदू धर्म में सभी लोग इसको पूजते हैं। ठीक है, और इसका जो साइंटिफिक नेम है आपने देख ही लिया होगा, ओसीमम सेक्टम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? तो पीने के लिए सुरक्षित पानी को अपन क्या कहेंगे? ताज़ा जल। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर दिया था ताज़ा जल, यहाँ दूसरा ऑप्शन जो दिया है हुआ है पीने योग्य पानी या फिर अशुद्ध जल या फिर नल का पानी। तो ठीक है, तो पीने योग्य पानी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जो ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जैसा कि आपने देखा ही होगा जो अपने पिछले सेट पेपर लग चुके हैं उनमें ये क्वेश्चन कई बार आपके सामने आया होगा कि जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उसमें आपको मैंने बताया भी था कि दोस्तों ये क्वेश्चन हर बार पूछा ही जाता है।
कोई भी यूपी टेट से संबंधित जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका होता है उसमें ये क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। या तो आपका प्राइमरी में आएगा या फिर आपका अपर प्राइमरी में आएगा, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो कौन सी गैस थी वो? मीथेन, मेथाइल आइसोसाइनेट, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका आंसर आपको पता होगा, आप लोग जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा मेथाइल आइसोसाइनेट जो गैस थी, इसके रिसाव के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में 3 दिसंबर सन 1984 को एक भयानक दुर्घटना हुई थी। उस औद्योगिक दुर्घटना को भोपाल गैस कांड या भोपाल गैस त्रासदी के नाम से भी अपन क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, ठीक है, तो भोपाल में स्थित यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने में एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ, जिसमें लगभग कितने लोग, 1500 लोग से अधिक लोगों की जान भी चली गई थी दोस्तों इसमें। ठीक है, तो इस गैस का नाम क्या था? मिथाइल आइसोसाइनेट था। ठीक है, तो कब हुई थी अगर डेट पूछ ली जाए तो 3 दिसंबर 1984 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये भी क्वेश्चन आपको कई बार बताया गया है कि ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये क्वेश्चन कभी कभी मैंने आपको दिया भी है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, इसका आपको कमेंट करना है राइट आंसर। ठीक है, तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 2 दिसंबर, 16 सितंबर या फिर 11 जुलाई को? तो इसका तो आपको पता ही होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। तो जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो मनाया जाता है 5 जून को। ठीक है, पहला जो ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, MS स्वामीनाथन एक क्या थे? पारिस्थितिक वैज्ञानिक थे, पत्रकार थे, कृषि वैज्ञानिक थे या फिर पक्षी वैज्ञानिक थे? तो MS स्वामीनाथन क्या थे? एक, तो दोस्तों इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो ये थे एक कृषि वैज्ञानिक। ठीक है, ये तीसरा जो विकल्प है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो स्वामीनाथन को भारत में गेहूं की उच्च उपज वाली किस्मों को पेश करने और आगे बढ़ाने में इनके नेतृत्व और सफलता के लिए जो भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इनको हरित क्रांति के जनक के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, यह MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन के संस्थापक भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि WII कहाँ स्थित है? अहमदाबाद, नई दिल्ली, कोयम्बटूर या फिर देहरादून? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आप लोग जल्दी से कमेंट करिएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका देहरादून में ये स्थित है। ठीक है, वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट यानी कि WII। ठीक है, तो भारतीय वन्य जीव संस्थान, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संस्था है, जिसे मई 1982 में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो WII जैव विविधता, लुप्तप्राय प्रजातियां, वन्यजीव नीति, वन्यजीव प्रबंधन, हैबिटेट, पारिस्थिति और जलवायु परिवर्तन जैसे अध्ययन के क्षेत्रों में वन्यजीव संस्थान अनुसंधान करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो हरे पौधे सोखते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं। ठीक है, और जो बाहर निकालते हैं वो किसको? ऑक्सीजन गैस को निकालते हैं, जिससे कि वो हमारे लिए जीवनदायिनी गैस के नाम से भी अपन इसको जानते हैं। किसको? ऑक्सीजन को। ठीक है, ना कि आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड समझ जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है? तो अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को अपन क्या कहते हैं? शाक भक्षी, मृतक भक्षी, मांस भक्षी या फिर रसायन भक्षी? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों जो अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को अपन कहते हैं उसको क्या कहते हैं? तो दोस्तों जी हाँ, उसको अपन लोग कहेंगे मृतक भक्षी। ठीक है, तो जो दूसरा विकल्प है अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तप्त भूमजल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? भूतापीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर?
तो दोस्तों जो तप्त भौमजल से किस प्रकार की जो ऊर्जा होती है, तो वो होती है हमारी भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, तो ये पहला जो विकल्प है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 घास मरुस्थल कहाँ पाए जाते हैं? 16 घास मरुस्थल कहाँ पाए जाती है? हिमालय में, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट या फिर विंध्याचल में। ठीक है, तो 16 घास मरुस्थल कहाँ पर पाए जाते हैं? तो दोस्तों ये पाए जाते हैं आपके पश्चिमी घाट में। ठीक है, तो ये दूसरा जो विकल्प होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 16 उष्णकटिबंधीय मोटेन वन है। क्या है? मोटेन वन है जो दक्षिण भारत की उच्च मोटेन क्षेत्रों में रोलिंग पहाड़ियों और घाटियों में पाए जाते हैं। ठीक है, पश्चिमी घाट की उच्च ऊंचाई पहाड़ी क्षेत्रों में पाया गया शोल और घास का मैदान कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु की श्रृंखला है, जिसमें कई खतरनाक और स्थानिक प्रजातियों का घर भी है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको ये हमारा प्रैक्टिस सेट पेपर अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर लाइक कर देना वीडियो को, और अगर आप लोग इसी प्रकार से और भी प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं तब आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल आइकन आएगा उसको भी ज़रूर प्रेस कर लें। उससे क्या फ़ायदा होगा दोस्तों, जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके लिए सबसे पहले मिल पाएगा और आप लोग अच्छी अच्छी वीडियो का देख पाओगे और उसका लाभ ले पाओगे। ठीक है, तो इसलिए आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों ये राष्ट्रहित में शिक्षा चलती है, आपका कोई भी चार्ज इसमें नहीं लिया जाता है, निःशुल्क शिक्षा आपको दी जाती है। तो आप लोग ज़रूर इसका लाभ लें, ज़रूर इसको देखें, और जो अपना उद्देश्य है यूपी टेट में 120 प्लस पार का, वो आप लोगों का उद्देश्य ज़रूर सफल हो। तो साथियों ज़रूर देखते रहिएगा, ज़रूर पसंद करिएगा, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? कोकारे बेलूर, नेलापट्टू या फिर कूंथनम कुलम या फिर ये सभी। तो भारत में जो पेलिकन पक्षी हैं वो कहाँ प्रजनन करते हैं? तो दोस्तों वो सभी जगह प्रजनन करते हैं। ठीक है, तो जो चौथा आपका विकल्प हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है? कैडमियम, आर्सेनिक, पारा या फिर ये सभी। तो मिनी माता रोग पूछा गया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, जो मिनी माता रोग होता है वो पारा वाली मछली को खाने से आपका मिनी माता रोग होता है। मिनी माता रोग जिसे कभी कभी चिस्सो मिनी माता रोग के रूप में भी जाना जाता है। गंभीर पारा विषाक्तता के कारण होने वाला यह एक न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है। इसकी खोज सर्वप्रथम 1956 में जापान में कुमामोटो प्रांत के मिनीमाटा शहर में हुई थी, जिसका कि नाम भी मिनीमाता से पड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको हर बार बताया जाता है, जैसा कि आपको बताया भी गया है कि ये इस बार भी क्वेश्चन पूछे जाने की 100% संभावना है। ठीक है, तो ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? भूमध्य रेखा, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ओजोन परत का जो ह्रास हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका दक्षिणी ध्रुव में। ठीक है, तो ये तीसरा जो आपका विकल्प है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अमेरिकी एजेंसी नासा की रिपोर्ट के अनुसार जो ओजोन परत यानी कि उत्तरी अमेरिका के आकार जितना बड़ा छिद्र हो चुका है, जिसका आकार लगभग कितना है 2.5 वर्ग किलोमीटर आंका गया है। ठीक है, तो ये दक्षिणी ध्रुव पर अधिकतम ह्रास हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? हीरालाल जीकानिया, एम पतंजलि शास्त्री, मेहचंद महाजन या फिर एस.आर. दास। ठीक है, तो क्या पूछा गया है कि जो भारत के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? तो ये आपको पता ही होगा, आप लोग तैयारी करते ही हैं। ठीक है, तो आप लोग जीके जीएस भी पढ़ते रहिएगा। दोस्तों ये पर्यावरण में मैंने आपको जो एक प्रैक्टिस सेट पेपर लगवाया था उसमें भी बताया था कि आपको पर्यावरण में सभी प्रकार के आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। आप लोग ये ना समझें कि ये पर्यावरण में क्यों पूछ लिया गया है। ठीक है, तो पर्यावरण का जो विकास होता है वो चारों ओर से होता है। ठीक है, इसलिए आपको चाहे वो साइंस हो, ठीक है, या फिर
हिंदी हो, ठीक है, गणित हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, वो आपको पर्यावरण के क्वेश्चनों में दिया जा सकता है, ठीक है। लेकिन आपको क्या होता होगा, कैलकुलेशन आपको नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, भारत के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो हीरा लाल जी कानिया थे, ठीक है। तो ये पहला जो ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? विलुप्ति के करीब जीव, नदियों में प्रदूषण, घटता भूगर्भ जल स्तर, या फिर वायु प्रदूषण। तो रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये जो रेड डाटा बुक होती है, ये विलुप्ति के करीब जो जीव होते हैं वो उससे संबंधित बुक आपकी होती है, ठीक है। तो यह सार्वजनिक दस्तावेज का एक प्रकार है जो पौधों, जानवरों, कवक के साथ साथ कुछ स्थानीय उप प्रजातियों सहित लुप्त प्राय और दुर्लभ प्रजातियों की रिकॉर्ड हेतु बनाया जाता है, ठीक है। उसको अपन क्या कहते हैं, रेड डाटा बुक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है दोस्तों जो कि आपका विवादित क्वेश्चन रहा था, ठीक है। ये जीके जीएस से क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं? मालिनी भट्टाचार्य, गिरिजा व्यास, रेखा शर्मा, यास्मीन अबरार। तो अगर आपने इसका जो पेपर दिया होगा तो आपको इसका आंसर भी पता होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे अधिक विवादित रहा था, ठीक है। तो आपको पता ही होगा। तो इनमें से जो भारतीय राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष थी वो थी रेखा शर्मा, ठीक है। तो ये तीसरा जो विकल्प है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपका विवादित रहा था, ठीक है। संसद, राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति, किसके द्वारा आहूत की जाती है? राज्यसभा की संयुक्त बैठक। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा राष्ट्रपति, ठीक है। तो ये दूसरा विकल्प है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये कैसे हो जाएगा? अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति दोनों सदनों को ऐसे अंतराल पर आहूत करेगा कि एक सत्र की अंतिम बैठक के मध्य कितना 6 माह से अधिक का अंतराल ना हो। एक वर्ष में सामान्यतः 3 सत्र होते हैं, जो कि पहला आपका बजट सत्र जो फरवरी मई में होता है, दूसरा आपका है मानसून सत्र जो कि जुलाई सितंबर में, और जो आपका तीसरा होता है वो शीतकालीन सत्र जो कि नवंबर से आपका दिसंबर तक चलता है, ठीक है। तो अब आपको इसका क्लियर हो गया होगा। तो आपका यही ऑप्शन जो है राष्ट्रपति की आहूत पर की जाती है, ठीक है। तो ये दूसरा जो विकल्प है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो आप लोगों को जल्दी से ऑप्शन इसका कमेंट करना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका तीसरा विकल्प हो जाएगा, ठीक है, छठवां, ठीक है। तो जो शहरी स्थानीय स्वशासन से यानी कि 1992 ईस्वी में संविधान का कौन सा 74वां संविधान संशोधन हुआ? कौन सा 74वां संविधान संशोधन हुआ? और संविधान में एक नया भाग 4 जुड़ गया। इसके अंतर्गत नगर पालिकाओं के संगठन व कार्य के संबंध में एक निश्चित दिशा निर्देश दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 74वें संविधान संशोधन का संबंध है। तो 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे हो जाएगा? राष्ट्रपति की शक्तियों से, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, शहरी स्थानीय स्वशासन से, या फिर संसद की शक्तियों से। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो तीसरा विकल्प जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, शहरी स्थानीय स्वशासन से। सॉरी दोस्तों, इसका जो आंसर है आपको संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संविधान प्रावधान दिए गए हैं? दोस्तों ये इसका दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, जबकि भाग 6 में राज्य से संबंधित तथा भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका दूसरा, और ये 74वें संविधान संशोधन का संबंध होगा जो वो शहरी स्थानीय स्वशासन से आपका हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
यहाँ पर दिया हुआ है किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का जो पानी है वो अम्लीय हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो वो कौन सी गैस की वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का जो पानी है वो अम्लीय हो जाता है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो सल्फर डाइऑक्साइड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड के पानी में घुलने से वर्षा का पानी जो है वो कैसा अम्लीय हो जाता है। ठीक है, SO2 तथा NO2 मुख्य है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? स्विट्जरलैंड, अमेरिका, इंग्लैंड या फिर आयरलैंड? ठीक है, तो क्या पूछा गया है? विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो इंग्लैंड से लिया गया है। ठीक है, विधि का शासन या कानून का शासन का अर्थ है कि कानून सर्वोपरि है और वह सभी पर समान रूप से लागू होगा। ब्रिटेन से भारतीय संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता व विधि निर्माण की प्रक्रिया को शामिल किया गया है। ठीक है, जबकि अमेरिका से मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति व उस पर महाभियोग, वित्तीय आपातकाल व उच्च न्याय व उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि को भी शामिल किया गया है। ठीक है, आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य कला, ठीक है, विज्ञान तथा समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन, आपातकालीन उपबंध ये लिए गए हैं। ठीक है, तो ये सभी आपको बता दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना जारी कौन करता है? गृह मंत्रालय, भारत का निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति या फिर लोकसभा सचिवालय? तो लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना जारी कौन करता है? तो ये सभी को पता होगा कि ये भारत का निर्वाचन आयोग है जो कि अधिसूचना जारी करता है। ठीक है, तो भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन की व्याख्या की गई है। अनुच्छेद 324 निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को कहा जाता है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपका आंसर है। क्या हो जाएगा आंसर? तो शून्यकाल, सार्वजनिक काल, विशेषाधिकार या फिर प्रश्नकाल? तो दोस्तों जो लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को कहा जाता है तो उसको कहा जाता है प्रश्नकाल। ठीक है, ये तीसरा चौथा जो ऑप्शन है आपका वो राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? वर्षा जल संग्रहण क्या है? तो वर्षा जल संग्रहण क्या हो जाएगा? पानी का वितरण, प्रयुक्त जल का संग्रह और भंडारण, वर्षा जल का जमाव और भंडारण या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा वर्षा जल का जमाव और भंडारण। ठीक है, उसको अपन क्या कहते हैं? संग्रहण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? बांदीपुर नेशनल पार्क, कार्बेट नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क या फिर गिर नेशनल पार्क? तो क्या हो जाएगा? तो भारतीय जो गैंडा स्थित संरक्षित है वो हो जाएगा आपका काजीरंगा नेशनल पार्क में। ठीक है, ये तीसरा विकल्प जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक या उत्पादक अपघटक फिर उपभोक्ता, अपघटक उपभोक्ता उत्पादक या फिर उपभोक्ता उत्पादक और अपघटक? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा उत्पादक, उपभोक्ता, इसके बाद अपघटक। ठीक है, तो ये पहला जो विकल्प है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोपेन, एथेन और मीथेन? क्या पूछा जा रहा है? कौन सी गैस जो ग्रीन हाउस गैस है वो वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? तो ये सभी को पता होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये एक ग्रीन हाउस गैस है और वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है। किससे होती है ये सबसे अधिक? तो जो वाहनों से दूषित जो धुआं निकलता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, तो आज आप लोगों ने साथियों ये 2018 का एक प्रैक्टिस सेट पेपर देखा है
जो कि आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन कराया गया है। आपको कैसा लगा? अगर आपने इसको पहले ही पढ़ा है, अगर आपने करा भी है, तो आप लोग अपने नंबर ज़रूर बताइएगा। कैसा लगा प्रैक्टिस सेट पेपर ज़रूर कमेंट में लिख भेजिएगा। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पढ़ते रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।